नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनमी न्यूज। नौहटा थाना के अंतर्गत ग्राम पट्टी बेड़िया में कई वर्षों से अवैध कच्ची महुआ की शराब कई लोगों द्वारा बनाई जा रही है। इसमें केमिकल भी मिलाया जाता है। यह शराब आसपास के 10-15 गांव में भेजी जाती है। इस शराब को पीकर लोग बीमार होकर मृत्यु को ही प्राप्त हो रहे हैं। इससे कई गाँव का माहौल खराब होता है। छोटे छोटे से बच्चे शराब पीते हैं, महिलाएँ परेशान होती हैं। ऐसा प्रशासन के नाक के नीचे होता है। थाने से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी मात्रा में शराब बनती हो, इसकी जानकारी पुलिस को ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन किसके संरक्षण के कारण ऐसा हो रहा है? अगर शीघ्र शराब निर्माण पर रोकथाम नहीं लगाई गई तो 7 दिन बाद संगठन के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इसी प्रकार भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार समाज सेवा का काम कर रहा है। अनीति अधर्म करने वाले माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहा है। और 20 सितंबर को नौहटा में गौशाला के पास जानकारी मिली, एक जेसीबी मशीन 4-5 दिन से चल रही है। जब वहां देखा तो मशीन चल रही थी, लेकिन हम लोगों को देखकर उसने बंद कर ली। वहां पर बड़ी मात्रा अवैध उत्खनन साफ दिखाई दे रहा है। पता चला कि यह अंकुर जैन की जेसीबी मशीन थी। जब इसकी कार्यवाही भगवती मानव कानून संगठन ने करवाई तो तिल मिलाकर अंकुर जैन ने गलत फेसबुक पर पोस्ट की एवं उसके साथियों ने गलत कमेंट्स किए। हम सभी के खिलाफ नौहटा थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन किया गया। इस प्रकार इन लोगों ने लाखों लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है। अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संवाददाता सीता साहू की खास। आप लोगों के द्वारा आज नौहटा थाने में ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में? ये पट्टी ग्राम है जो भांगरी पंचायत में आता है। वहाँ कई वर्षों से कच्ची शराब बन रही है। तो हम लोग गांव-गांव जाते हैं। कई पंचायतें वहाँ आजू बाजू जो पंचायत हैं वो नशा मुक्त हो चुकी हैं, मगर ये पट्टी ग्राम से कच्ची शराब सप्लाई हो रही है। उससे हमारे काम में व्यवधान आ रहा। हम काम कर रहे हैं, ये पीछे से हमारा नुकसान पहुंचा रहे हैं पट्टी ग्राम के। थाना प्रभारी द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया? थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आज ही शाम को हम दबिश देते हैं, और देखते हैं क्या करते हैं। अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती? हाँ, तो आंदोलन होगा। कोई समझौता कुछ नहीं है, आंदोलन 3 दिन बाद आंदोलन होगा। हम लोग कोई रिश्तेदारी नहीं निभाते, कोई हमारा कोई सीन। वो तो जो गलत करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे नेता, हम उसके खिलाफ जाते हैं। तो किस मामले को लेकर आप नौहटा थाने आए? ग्राम पंचायत घांगरी में पट्टी बेड़िया करके गांव है। वहाँ पर लगभग 20 साल से कच्ची शराब बन रही है और बेच रहे हैं वहाँ के लोग। अब तो आसपास के गांव शराब बंदी हो चुकी हैं, तो और ज़्यादा शराब बनने लगी उस गांव में, और सप्लाई भी कर रहे हैं। 15-20 गांव वहाँ के लोग सप्लाई कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर कच्ची शराब बेच रहे हैं। कच्ची शराब तो और जहरीली है, अगर इसको पीते छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं तो केमिकल की शराब है। हम उसका मतलब आते गल जाते इस टाइप की शराब बना के बेच रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उस शराब को शीघ्र बंद किया जाए। सबको पता है इतने साल से 20 साल से शराब बन रही है, और किसी को पता ना हो ये तो समझ के परे बात है। हर किसी को पता। जिला अधिकारी जो है, आबकारी जिला अधिकारी है, उसको 2 बार हम लोग लेटर दे चुके हैं। एक बार हुआ के सरपंच के लेटर दे चुके हैं, और एक बार हम लोग भी लेटर दे चुके हैं, लेकिन उसको उसके कानों पे जून तक नहीं रेंगती है। उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध आज नौहटा थाने में देखिए, हम जो पट्टी ग्राम में अवैध शराब महुआ की शराब बन रही है, कच्ची शराब, उसके लिए हम ज्ञापन सौंपने आए थे यहाँ थाना प्रभारी के यहाँ। उनने आश्वासन दिया है, कहा भी है कि शाम को हम कार्रवाई करेंगे, जाएंगे वहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। और वहाँ तो 20 गांव में सप्लाई हो रही। हम आसपास जाते हैं, वहाँ से आवाज़ उठती है कि पहले पट्टी की बंद करवाइए, फिर आसपास की करवाइए। वहाँ से हर जगह सप्लाई होती, 20 गांव में सप्लाई होती है। क्या चल रहा है? इनको ध्यान देना चाहिए कि ये हर जगह तो हम लोग बंद करवाना चाहते हैं, और बंद हो रही है। हर जगह से आवाज़ आ रही है, 2-2, 4-4 गांव से आवाज़ उठती है। हम यदि शाम को घर जाते हैं तो एक जगह की बंद करा के आती, तो 4 गांव से आवाज़ आती है कि हमारे गांव में भी आ जाइए, यहाँ की बंद करवा दीजिए। तो ये क्या हो रहा है कि पट्टी में सप्लाई हो रही है। इनको देखभाल करना चाहिए, क्योंकि कानून के हाथ में सब कुछ हो रहा है, और इनको ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? हम रश्मि से जनपद उपाध्यक्ष। उसके बाद में वहाँ पर नायब तहसीलदार राजेश साहू जी वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने विधिवत कार्रवाई की थी। उसके बाद में लकीन जैन द्वारा फेसबुक पर जो गलत कमेंट किए गए थे, उन्होंने कहा था कि
लाल पट्टी वाले कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें कुछ कमेंट और लोगों ने कमेंट किए थे कि श्री शक्तिपुरी महाराज आसाराम जैसे हैं कई अन्य साधु संतों द्वारा तुलना की है जो जेलों के अंदर है। उसी संबंध में हम भगवती मानव कल्याण संगठन के क्षेत्रवासियों द्वारा समस्त लोगों द्वारा है आवेदन दिया गया है थाने में कि उन पर उचित कार्रवाई की जाए, उनकी जांच की जाए कि क्या हम लोग गलत हैं कि वो सही है। जबकि लकी जैन ने खुद स्वीकार किया था कि हम पत्थर यहाँ से ले जा रहे थे, हमारी मशीन के द्वारा जा रहे थे, हमारे पास वीडियो है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। और जबकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी मशीन वहाँ चल नहीं रही थी, जबकि चल रही थी, उसने खुद स्वीकार किया है। जैसा कि मामला सामने आया था, जेसीबी बहुत पहले से चल रही थी, कई दिनों से चल रही थी, अबे उत्पन्न हो रहा था, ऐसा नहीं कि एक ही दिन, 4-5 दिन से वो मशीन चल रही थी। और उनसे जो रॉयल्टी मांगी गई समय पर अधिकारियों ने रॉयल्टी मांगी तो उनके पास रॉयल्टी भी नहीं। और इन्होंने झूठ बोला, इसने झूठ ये बोला कि ये मंदिर के लिए जा रही है, जबकि उसने अपने प्लाट पे पुरवाई देख लिया। आज आप अभी देख के वहाँ देख लीजिए, पूरा प्लाट इसने पुरवाई करवाई है, बोल रहा था कि मंदिर के लिए ले जा रहा है। कितना झूठ बोलता है व्यक्ति। 50 ट्राली बेची। थाने से क्या आश्वासन मिला है आपको? थाने से आश्वासन मिला है कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इन लोगों के खिलाफ। संबंध आज नोटा थाना है आज आप। आज हम लोग पट्टी बेड़िया पट्टी वहाँ कच्ची शराब बनाई जा रही है जो बहुत जहरीली है और चाहते हैं कि ये बंद हो, क्योंकि गांव-गांव भेजी जा रही है, जिससे क्या है हमारे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं।